प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जनसार। झांकी पद रज कर सता हंस उतर जाए पार। राम महाराज परम प्रस्तावक ग्रंथ है सतगुरु जी महाराज का। राम भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए। पछतासी सुख राम के लख 84 माए। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जिसने मानव देह प्राप्त करने के बाद भक्ति को विसार दिया उसको पछताना पड़ेगा और 84 में जाना पड़ेगा। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज। राम सिवर सुख राम के यो अवसर है आज। जन्म जन्म पछताना पड़ेगा मानव देह के लिए। ये राम भजन सिमरन करने का ये अवसर मिला हुआ मानव तन का। नहीं तो फिर 84 में सूकर कुकर पशु पक्षी कीट पतंगा अनेक योनियों में जाना पड़ेगा। तो लख 84 भटक कर नरतन पायो नीट। सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। लख 84 में भटक करके तो उन्हें मानव तन पाया है। महाराज समझाते हैं अगर स्मरण नहीं किया तो पशु पक्षी और कीट पतंगा बनना पड़ेगा। तो मृत लोक में मानवी देवलोक में देव। सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की सेव। मृत्यु लोक में उस मानव को पछताना पड़ेगा जिसने भजन नहीं किया। देवलोक में देवता भी इसी बात का पछतावा करते हैं कि हमको मानव तन मिला और हमने भजन से बड़ा नहीं किया। सेवा पूजा जप तप की व्रत किए तीर्थ किए दान पुण्य किया तो देवलोक में पहुंच गए। देवलोक में उतने समय तक रहने को मिलेगा जितनी सुकृति यहाँ की है। सुकृति का भोग पूरा होने के बाद सज्जनों फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो 84 वंश तो नर देही भक्ति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अब आयो। जब 84 में घूम रहा था पशु पक्षी सूकर कुकर अनेक योनियों में तो ये वंचना करता था कि हे प्रभु हमारे लिए मानव का तन दे दो तो मैं भी भक्ति कर सकूं। अब जब इसने बहुत करुण पुकार की प्रभु से कि हमारे लिए मानव का तन दे दो मैं भी भक्ति करके परम धाम जाऊं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। अब आज तेरे लिए मानव तन मिला हुआ है। महाराज समझाते हैं हल होशियार करो नर सिमरन। मतलब होशियार होकर और सिमरन में लग जाओ। वो अवसर अब आयो। ये अवसर अब आया हुआ है। फोटो है तुम्हारा इंटरनेट पे हो जाएगा। भटकत भटकत नीठ मिलो है मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सोबंछे मिले न दूजीवारा। भटकते भटकते अनोखी योनियों में भटकते भटकते तेरे लिए मानव तन मिला है और ये ऐसा दुर्लभ तन है। इसके लिए सुरपत देव सकल सोबंछ है। जितने भी देव हैं वो सब वंचना करते हैं कि हमारे लिए मानव का तन दे दो भक्ति कर सके। और यहाँ मृतलोक में मानव इतना भोला है कि उन्हीं देवताओं की पूजा करके देवलोक में जाना चाहता है और फिर 84 में जाना पड़ेगा। सुरपत देव सकल सोबंछ है। स्वर्गलोक का जो राजा है राजा इंद्र वो भी वंचना करता है कि हमारे लिए मानव तन मिल जाए क्योंकि देव योनि में मानव तन में ही ये भजन का संचय होता है। देव योनि में भजन का संचय नहीं होता है और दोबारा मिलेगा नहीं। लख 84 का बहुत लंबा समय होता है। 4 युग बीत जाते हैं तब कहीं मानव का तन मिलता है। लख 84 बार न पारा भुगते गो जुग चारी। महाराज समझाते लख 84 का कोई बार पार नहीं है। 4 युग बीत जाते हैं तब कहीं मानव का तन मिलता है। और मिल भी गया मानव का तन 4 युग बीतने के बाद
तो सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। सतगुरु नहीं मिले तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों भजन करो, इससे बढ़िया अवसर कोई और है नहीं। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू राम ना गावे। 84 फिर नर तन पायो, चाम सोवनी जावे। तेरी बाल अवस्था बीत गई, जवानी अवस्था बीत गई, और बुढ़ापा आ गया, जो भी धीरे धीरे बीत रहा है। राम का भजन अब भी नहीं कर रहा है, राम का भजन अब भी भजन से बड़ा नहीं करता है। पता नहीं किस दिन तेरी आयु पूरी हो जाए, श्वासा पूरी हो जाए तो बुलावा आ जाए तेरे लिए। तो महाराज समझाते हैं अब दोबारा तब ये मिलेगा नहीं। 84 का फेरा लगने के बाद तेरे लिए मानव का तन मिला है। नर तन खेत नाम कण निपुज, मोती पुल का वाया। निपुजा साध साख फल फूली, भर गाढ़ा घर लाया। ये नर्तन खेत है, मानव का तन जो है वो नर्तन खेत रूपी है, नाम रूपी कण इसी में निपचेगा। जैसे मोती बनता है तो वो पुल होती है, तभी बनता है मोती सीप के मुंह में जाके, स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है। आज अषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं वायो। अंत काल कार्तिको, परसो भजन बिना पछतायो। ये आज अषाढ़, जैसे किसान की अषाढ़ की ताक होती है, अब उसने ताक को समझ के बीज नहीं बोया तो उस समय उसको पछताना पड़ेगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अंतकाल कार्तिक को करसो। जैसे किसान ने बीज नहीं बोया तो कार्तिक में पछताना पड़ेगा, आषाढ़ की ताक में बीज नहीं बोया तो। और जिसने भजन नहीं किया उस मानव को पछताना पड़ेगा कि हमको मानव तन मिल जाए, लेकिन मानव तन मिलेगा नहीं। फिर अनोखे योनियों में कहीं जड़ योनि, पशु पक्षी बन गए, पेड़ पौधा बन गए, तो पता नहीं हजारों साल खड़े रहोगे। और कहीं पत्थर का जन्म मिल गया तो पहाड़ पे पड़े रहोगे लाखों बरस, लेकिन भजन करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा मानव तन के सिवा। जहाज फटा जल था नया वे, आभ फटा नहीं थूणा। अंतकाल ऐसी विधि बरते, से नर भक्ति विहूणा। ऐसे समुद्र में जहाज है और जहाज फट जाए तो कोई था नहीं है जल की, सज्जनों मृत्यु निश्चित है। आब फटा नहीं थूणा, आब कहते हैं बादल को, बादल फट जाए तो थोड़ी बड़ेरी लगाकर नहीं रुक सकता है, मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अंतकाल में ऐसी ही भक्ति, ऐसी विधि बरतेगी, से नर भक्ति विहूणा। जो भक्ति से विहीन है तो उनको ऐसे ही पछताना पड़ेगा। देख दूत मानव पछताया, अंतकाल अब आयो। सुकृत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कौल बिसरायो। अब यमदूत सामने आया तो पछता रहा है कि अंतकाल मेरा आ गया। पूरे जीवन की रील घुमा देता है, यमदूत सामने आता है तो भजन किया नहीं, अब वो मार लगाता है तो पछताना पड़ेगा। सुकृति कभी किया नहीं, राम भजन किया नहीं, गर्भ में जो कॉल करके आए वो बिसार दिया। तो महाराज समझाता सुकृति केवल राम भजन की है और कोई सुकृति है नहीं। धर्मराज और किसी का आन नहीं मानता। लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुगदर मारे। धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे। धर्मराज जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे। अब यमदूत धर्मराय के दरबार में तुमको पेश करेगा इस जीव को, तो वहाँ लेखा मांगा जाएगा कि तुमने बताओ तुम्हारे लेखे में क्या है। भजन जो किया है वही लेखे में श्वासें आती हैं। शब्द लपेटा श्वास निसरे, सोई लेखा में आवे। जितनी श्वासों पे भजन किया है वही लेखे में आती हैं, महाराज समझाते हैं। फिर और जो ऐसी जन्म गमा दिया तो फिर जम जो है मार लगाता है। किया कॉल चितारे, तुमने जो कॉल करके आए थे उसको याद करो। कॉल क्या किया था कि मैं भजन करूंगा, केवल भजन करूं, संत सेवा और करा कछु नाई। मैं केवल भक्ति करूंगा, संत की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब भजन नहीं किया
तो गुनहगार हो गए, दोषी हो गए। लीला पाँव करे मुंह कालो, सिर पर मुकदर मारे। वो लीला पाँव करे, मुंह पे मुकदर की मार मारे। लीला पाँव करे मुंह कालो करके सिर पे मुकदर की मार लगाएगा, लेकिन सहायता करने वाला वहां तुम्हारी कोई नहीं होगा। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लिखा, चित्रगुप्त का खाता। जो यहाँ हंस हंस के किया है तुमने, कुटुंब कबीले में अपना समय जीवन बिताया, वो धर्मराय के दरबार में रोए से भी नहीं छूटोगे, क्योंकि अपना कबाड़ा तुमने स्वयं अपने हाथों से किया है। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, घड़ी घड़ी कहते हैं पल प्रतिपल, और दम कहते हैं श्वास। प्रत्येक श्वास का लेखा धर्मराय के दरबार में है। चित्रगुप्त तुम्हारा खाता लिख रहे हैं, वो सौंप देंगे। अब जब धर्मराय के दरबार में खाता तुम्हारा हिसाब होगा तो पछताओगे। कैसे पछताओगे? पहुंचो धनी चोर पछताणो, माल बिराणो खावे। तोड़ शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। जैसे कोई चोर है, चोरी करता है और तब तक धनी पहुंच जाए तो उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि बिराना माल खा रहा है, चोरी कर रहा है। अब उसने पकड़ लिया तो चाहे शीश तोड़ दे, नाक, हाथ और नाक काट ले, या खाल खींचकर भुस भरवा दे, क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो तुम दोषी हो गए, गुनहगार हो गए उसके। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। पड़ पिंजार पीछे पछताणी, जन्म बिगाड़ो जारा। ये आत्मा तो बादशाह की हुरमा है। ये आत्म कन्या जो है वो परमात्मा का अंश है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। ये तो ब्रह्म में से इसको, अब ये क्या है कि माया मोह में पड़ गया, जीव पद में आ गया, माया मोह में पड़ गया, इसलिए अपने पद से गिर गया। पड़ी पंजार पीछे पछताणी, जन्म बिगाड़ो जा रहा। अब ये मन के बस में हो गई आत्मा। जो मन कहता है, नाचना चाहता है, वैसे संसार में जीवन व्यतीत करता है, तो अपना जीवन जन्म खुद बिगाड़ लिया। जन्म बिगाड़ा कैसे बिगड़ा जन्म? आन जार को फिर पूजे, हर सूबे मुख होई। गण का जो जिण तिण की, जो रूपत विरता नहीं कोई। आन जार की पूजा करी तुमने, देवी देवताओं की पूजा करी, तीर्थ गए, व्रत किए, हवन किया, यज्ञ किया, तो हरि से बेमुख हो गए। तो ये कैसा हुआ कि गण का जो जड़ तिण की जोरू, जैसे गण का किसी एक की जोरू बन के नहीं रहती है, जिस तस की जो है जोरू बन के रहती है। पथवर धर्म उसका है नहीं, तो उसको कोई आड़ा वक्त आए तो उसकी कौन सहायता करे। बिण ठग्यो बाण पछतावे, नर्तन नाम बिसार्यो। कह न सके मन ही मन छीजे, साहजी सो दे हार्यो। व्यापार में बनिया ठग जाए, पछताता है। ऐसे नर्तन पाके ये जिसने भजन नहीं किया वो पछताएगा। मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुआ। कांच महल कूकर पछताना, यूं ही झक झक मुआ। मृग जो है जल की तलाश में रेगिस्तान में दूर देखता है, जल है, दौड़ के जाता है, पास में तो रेत है। इस तरीके से पूरा दिन दौड़ता रहता है, प्यासा ही मर जाता है दौड़ते दौड़ते। ऐसे ही इस मानव की गति है। संसार में सोचता है मेरे लिए सुख मिलेगा, नाना प्रकार की दौड़ लगाता है माया मोह के बसीभूत होकर, लेकिन सुख नहीं पाता है कहीं। सेंबल से हर सुआ, सेमल का फूल अच्छा देख के सुबह उसमें चोंच मारता है, और चोंच उसको चोंच मार के दुख जाती है, लेकिन उसको हाथ कुछ नहीं आता है। मारी चोंच ने कस गई रोइया, सब धुन धुन पछतायो। थोड़ा सा रोई निकली, वो भी हवा मुड़ गई। कांच महल कूकर पछताना, यूं ही झक झक मुआ। जैसे शीशे के महल में कुत्ते के लिए बंद कर दो, कुत्ते को बंद कर दो तो वो अपने सूरत को देख के
सामने उसको प्रतिबिंब दिखता है तो वो जो है भोंकते भोंकते अपने प्राण दे देता है। गागर फोड़ चली घर रीति पछतावे पणहारी, खोयो द्रव्य जन्म यो हारो ज्यो जुआ खेल जुआरी। जैसे पणहारी आरा समझाते हैं, जल भरने के लिए चली, जल भरने के लिए चली तो रास्ते में क्या देखा कि बादल आ गए। बादल आ गए तो उसने सोचा कि अब इतना परिश्रम करने से क्या जरूरत है, अब बारिश हो जाएगी, घर में जल आ जाएगा। बादल तो यूं आए उधर चले गए, इधर से आए उधर चले गए, पानी बरसा नहीं। अब वो पछताती है, अब वो पछताती है कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसे जिन्होंने भजन नहीं किया उसको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए सज्जनों, राम नाम का भजन ही ऐसा साधन है जो इस भव से पार करने वाला है, और कोई उपाय है नहीं सज्जनों। तो अमृत घूंटा पीजिए, ओ रस है नीका, राम बिना संसार में सब ही मत फीका। ये राम नाम का भजन जो है यही अमृत का घूंटा है, इसके लिए पियो। राम नाम जब भजन करते हैं तो रसना से अमृत उतरने लगता है। मीठो मीठो स्वाद घनेरो उतरन लागू रसना में। प्रथम नाम रसना से रटिया, दूजे घर आया, सुरत शब्द मिले एक ठा, सोजी सब काया। जब गुरु से नाम मिला तो प्रथम तो नाम जो है रसना से रटन किया, फिर कंठ स्थान पर आया और सुर शब्द मिलकर श्रुति शब्द का मेल हुआ, मन पवन श्रुत शब्द का, तो सब पूरी काया की सोचना हो गई। और इस काया में ही जो ब्रह्मांड में है वो इसी पिंड में है। शब्द से न सतगुरु लखे, दूजा लखे न कोय, दिन समरथ गुरुदेव जी, जुगत बताई मोय। शब्द सैन सतगुरु ही लखे, संसार में और कोई नहीं लखे, किसी के और था नहीं पड़े वो शब्द की। दिन समर्थ गुरुदेव जी, जुगत बताए मोय। है गुरुदेव जी महाराज, आपको बार बार धन्य है जो मेरे लिए भक्ति का भेद बताया, भक्ति करने का भेद बता के ज्योति बताई। सैन सैन सब ही कहे, तीजी सुन भाको, मैं बूझूं शुद्ध भाव सू, पर्दो मत राखो। सैन सैन तो सभी कहते हैं, लेकिन थाने पड़े संसार को। मैं बूझूं शुद्ध भाव से, मैं शुद्ध भाव से पूछता हूँ गुरुदेव जी महाराज, पर्दा मत रखो, जो भक्ति का भेद है कृपा करके मेरे लिए बताओ। तो निर्भय राम निश्चय करी, निर्गुण सु न्यारा, वहाँ सु आगे रम रया, गुरुदेव हमारा। निर्भय राम जी महाराज ने निश्चय करी, निर्गुण सु न्यारा, निर्गुण भक्ति के भेद बता के मेरे लिए इस भव से न्यारा कर दिया। या सु आगे रम रया गुरुदेव हमारा। सतगुरु मारा मान सरोवर, हंस हो रामैया, कोई मोतीड़ा चुगावे हरि रे, नवरा हो राम। अमृत घूंटा पीजिए, ओ रस है नीका, राम बिना संसार में सब ही मत फीका। तो सज्जनों,
ये राम नाम भजन करने की जो युक्ति है ये मानव देह में ही संभव है, दूसरी देह में संभव नहीं। इसलिए संसार के और काम करते हुए सज्जनों भजन करो। भव से तार तिरने का और कोई साधन है नहीं। बोलो राम जी राम राम।